बसपा सुप्रीमो मायावती और बीजेपी के बीच गुप्त समझौता हुआ है। यूपी में फिर से योगी सरकार को लाने के लिए अमित शाह और मायावती के बीच गुप्त समझौता हो चुका है। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट। क्या मायावती और अमित शाह के बीच योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई डील हो गई है? अचानक से मायावती इतना ज्यादा खुश क्यों हो गई हैं कि खुलकर अमित शाह की तारीफ करने लगी हैं? चौथे चरण तक मायावती खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? मायावती शुरुआत से ही बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोलती हुई नहीं दिख रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन मायावती हमला अखिलेश यादव पर बोल रही थी। करीब आधा चुनाव हो चुका है, लेकिन अभी भी मायावती खुलकर बीजेपी का ना तो विरोध कर रही थी और न ही अपनी पार्टी का खुलकर प्रचार कर रही थी। यूपी में योगी और अखिलेश यादव के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन अमित शाह के एक बयान की वजह से मायावती बहुत खुश हो गई हैं। 5वें चरण के चुनाव से पहले अमित शाह ने जो बात कही वो हर किसी के लिए चौंकाने वाली है। शायद यही वजह है कि मायावती को अचानक से लगने लगा है कि अब वो गेम चेंजर बन सकती हैं। मायावती यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी मायावती को दलित अपनी देवी मानते हैं। कुछ भी हो जाए, दलित मायावती को ही मतदान करेगा। लेकिन 2007 के बाद से बीएसपी पार्टी का कद यूपी में गिरता चला गया, इसलिए मायावती अब कोई ऐसा करिश्मा करना चाहती हैं, जिसकी वजह से बीएसपी का हाथी खड़ा होकर फिर से दौड़ने लगे। मायावती के सामने बीजेपी और अखिलेश से भी ज्यादा बड़ी चुनौती चंद्रशेखर रावण बन चुके हैं, जो खुद को अब दलितों का नेता बताते हैं। चंद्रशेखर रावण इस बार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी किसी भी हालत में नहीं चाहती कि चंद्रशेखर रावण का कद बढ़े। मायावती पहले ही चंद्रशेखर पर कई तरह के आरोप लगा चुकी है, तो क्या चंद्रशेखर को साइड करने के लिए मायावती ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है? जहां सभी को लग रहा था कि यूपी में इस बार बीएसपी बहुत अच्छा करिश्मा नहीं करती दिख रही, ऐसे में एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए अमित शाह ने कह दिया कि मायावती को अच्छे वोट मिलेंगे और दूसरी पार्टियों से कम आंकना मायावती को गलत होगा। इस बयान को मायावती ने अमित शाह की महानता बताया है। लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए मायावती बहुत खुश नजर आई। इस दौरान भी मायावती ने बीजेपी के बजाय अखिलेश यादव पर ही हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट सपा को नहीं मिलेगा, बल्कि बसपा को मिलेगा। मायावती और अमित शाह की इन दोनों बयानों को जोड़कर देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और मायावती के बीच सीक्रेट डील हुई है। ये भी दावा किया जा रहा है कि जब 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, अगर बीजेपी को सीटें कम मिलती हैं, तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मायावती योगी आदित्यनाथ को समर्थन दे सकती हैं। इसकी वजह भी है कि मायावती पिछले 1 साल से बीजेपी के खिलाफ बहुत ही कम बोल रही हैं। अगर कुछ बोलती भी हैं, तो बहुत संभल कर बोलती हैं। अखिलेश यादव पर मायावती खूब हमला बोल रही हैं। यही वजह है कि पहले से ही दावा किया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मायावती बीजेपी को समर्थन दे सकती हैं। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया था, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियों की करारी हार हुई थी। कुछ ही महीनों के बाद सपा और बीएसपी अलग हो गए थे। इसके साथ ही मायावती ने सपा के साथ अपने गठबंधन को भूल बताया था। इसके बाद से लगातार मायावती अखिलेश यादव के खिलाफ बोलती रही हैं, लेकिन अब अमित शाह और मायावती एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि अगर बीजेपी की सीटों की जरूरत पड़ी तो मायावती अखिलेश यादव को रोकने के लिए खुलकर बीजेपी के साथ आ सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मायावती अखिलेश को हराने के लिए बीजेपी को समर्थन कर देंगी या फिर नहीं करेंगी? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।